पर ईरान के हमले की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। देखिए, ईरान ने एक के बाद एक बम वर्षा यहां पर इजराइल पर की है। 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीर भी यहां पर सामने आ गई है। अपनी मिसाइलें लॉन्च की हैं और ये वीडियो सामने आया है। वीडियो आप देख सकते हैं। दावा है कि ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और दावा यह है कि इस हमले के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को पूरी तरह से एक बार अपनी आंखों में कैद कर लेती है और फिर उसे पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर ही दम लेती है। कहीं भी अपनी रफ्तार बदल लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है। और ये लॉन्च पैड का वीडियो भी सामने आया है। सबसे ताजा तस्वीर है और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की निगाहें इस तस्वीर पर है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और उसके बाद सख्त संदेश भी दिया है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर अंजाम और बुरा होगा। करीब 200 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी हैं। और आप समझिए, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये महायुद्ध युद्ध के मैदान पर सबसे विनाशकारी अपना असर, अपना प्रभाव डालती है। ये बेहद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है और दिशा बदलने में भी ये पूरी तरह से सक्षम होती है। बिल्कुल, तो पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। जिस मोर्चे का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ये बम वर्षा की है। तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई है। देखिए, इजराइल ने कहा है कि वो बदला लेगा, तो समझिए, क्योंकि इजरायली आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में शुमार है, इसलिए बदला लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और आपको बताएं कि इजराइल और ईरान के बीच हालात पर चर्चा होगी, लेकिन यहां पर ईरान द्वारा बताया गया है कि उसने पहले ही अमेरिका को बता दिया था कि वो इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल को भी ये बात मालूम थी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने नसरल्लाह का अंत किया, टारगेट पर नसरल्लाह को रखा गया था, उसके बाद से ईरान ने धमकी दी थी और ठीक हुआ भी वैसा ही। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसे जानना समझना वैश्विक स्तर पर बेहद जरूरी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल मौजूद है। बिल्कुल, और देर रात को ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई। हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए ईरान ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ये खतरनाक हमले एक के बाद एक देर रात किए। बिल्कुल, और आपको बताएं कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो ईरान के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उनका प्लेन तैयार है, लेकिन हमला कब करना है उसका समय और जगह वो चुनेंगे। आपको बताएं कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है बहुत ही ज्यादा सक्षम है, ताकतवर है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हमास पर हमला किया था, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, ईरान को यह बात मालूम थी, लेकिन ईरान ने अब इजरायल को ऐसे जख्म दिए हैं जिस पर इजरायल भी वापस से अटैक कर सकता है। तो टेंशन का माहौल इस वक्त मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। देखिए, 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर खौफनाक हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह ढेर हो गया था और उसके बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि ईरान अपना प्रभाव और ज्यादा कम होते नहीं देख सकता। वो बैकफुट पर जिस तरह से हमास, हिजबुल्लाह और हूती के लड़ाकों के कंधों पर बंदूक रख के चल रहा था, अब वो फ्रंट फुट पर आ गया है। सामने आकर उसने ये हमला इजराइल पर किया है। तो ये बहुत बड़ा हमला है। आपको बताएं कि 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें अमेरिकी नेवी ने भी दागी है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों को डर है कि युद्ध के हालात की वजह से पेट्रोल की कमी हो सकती है। देखिए, ईरान क्योंकि ये कच्चे तेल का गढ़ माना जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था यहीं से सबसे ज्यादा मजबूती पाती है। 4% की बढ़ोतरी भी यहां पर हुई है इस युद्ध की तस्वीर आने के बाद। और आपको बताएं कि इसी वजह से लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर उमड़ पड़े हैं, क्योंकि तनाव दोनों देशों में है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तो तनाव सिर्फ इजराइल में है। दोनों देशों की जो आवाम है वो परेशान है और परेशानी उनके चेहरों से झलक रही है। जो पेट्रोल पंप में लंबी लाइनें हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ईरान ने तो अब चेतावनी दे दी है कि ये तो अभी ट्रेलर था। आप समझिए कि इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। इस सदी में भी हम इस तरीके से युद्ध देख रहे हैं। हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, इतने सालों से युद्ध चल रहा है, नतीजा नहीं निकला, सिर्फ नुकसान होता है। और यही अब हम देख रहे हैं कि जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, और ईरान ने यह भी आगाह किया था इजराइल को कि जितने भी उसके विरोधी हैं सब साथ आ जाएंगे।
और देखिए, इस बात का खौफ पहले से ही यहाँ पर जो जनता मौजूद है उन्हें सता रहा था कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए, इसकी किल्लत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। और यही वजह है कि ईरान भी जानता है कि अगर इजराइल ने उसके तेल के गढ़ पर अटैक किया तो फिर उसकी कमर आर्थिक तौर पर टूटते ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्वी ने दावा किया है कि ईरान की इजराइल पर कार्रवाई खत्म हो गई है और अगर अब इजराइल ने जवाबी हमला किया तो इसके नतीजे और भी खतरनाक होंगे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान है कि हमने जो हमले करने थे वो हमने जवाबी तौर पर कर दिए हैं, लेकिन अगर अब इजराइल इन हमलों का जवाब देता है तो ईरान आगे और भी खतरनाक हमले करेगा, परिणाम और भी खौफनाक होंगे। तो सैयद अब्बास का ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन आपको बताएं कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि हम भी हमला करेंगे, समय अभी हम बताएंगे, लेकिन हमला तो करना है। लेकिन एक तरीके से ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई की थी, जो नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ पर अटैक किया गया था, हमने शहादत का बदला लिया है, ये ईरान के द्वारा कहा गया। और ऐसे में अब इजराइल अगर प्रतिक्रिया देता है, इजराइल अगर जवाबी हमला करता है तो अंजाम और बुरा होगा। देखिए, इजराइल ने पहले हमास को निशाना बनाया, फिर हिजबुल्लाह को, अब हूथी लड़ाकों को। वो जानता है कि खात्मा कितना जरूरी है। इस बीच ईरान भी घबराया हुआ था, वो जानता था कि उसको इस तरह का प्रभाव जमाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ईरान का इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला। और ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। आप समझिए कि 200 मिसाइलें यहां पर दागी गई है। ईरान के हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। आंकड़े अभी सामने आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। यहाँ पर धुएं का गुबार है, इतनी मिसाइलें दागी गई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें अब जानकारी ये मिल रही है कि कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और एक आदमी पर भी मिसाइल का टुकड़ा गिरा है। यानी कि यहाँ पर इमारतों और लोगों में सबीना फर्क नहीं किया गया। जो इतना बड़ा हमला ये ईरान ने इजराइल पर किया है। और देखिए किस तरह से मेरी सहयोगी जसप्रीत ने भी बताया कि ये बहुत बड़ा हमला है, एक के बाद एक 200 से ज्यादा मिसाइलों का दागना। और ये जो वीडियो यहाँ पर सामने आया है वो आपको बताएगा कि किस तरह से एक शख्स पर ये मिसाइल का टुकड़ा आकर गिर जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रफ्तार पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाती है, जो किसी भी तरह से कभी भी अपनी दिशा मोड़ सकता है, अपने टारगेट के हिसाब से वो अपना रुख यहाँ पर तय करता है और तब तक वो आगे बढ़ता है जब तक कि वो अपने निशाने को भेद नहीं देता है। लेकिन इस बीच जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि पश्चिम एशिया में किस तरह से अब संघर्ष की स्थिति नहीं बल्कि संघर्ष है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बतलाने के लिए काफी है कि इस वक्त हालात क्या है, मंजर क्या है, किस तरीके से मिसाइलें गिर रही हैं और बिल्कुल टारगेट पर यहां पर हमला किया गया ईरान द्वारा, जिसका अंदेशा था। ईरान ने इजराइल को आगाह किया था, ईरान ने यह कहा कि हमने अमेरिका को भी आगाह किया था, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, अब देखिए किस तरीके से एक शख्स पर ये मिसाइल जाकर के गिरती है, उसको मालूम नहीं था। ऐसे में लोग खौफ में हैं, लोग करें तो करें क्या। लेकिन यहाँ पर इजराइल की तरफ से भी साफ कहा गया है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए, नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू जानते थे इस बात को कि अगर ईरान की तरफ से हमला होता है तो विश्व किस तरह से दो धड़ों में, दो खेमे में बट जाएगा। ये अपने दम पर ही नहीं, हाँ आर्मी की ताकत बहुत ज्यादा है, सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं अमेरिका साथ खड़ा है, ब्रिटेन साथ खड़ा है, सऊदी अरब साथ खड़ा है, तमाम वो महाशक्तिशाली देश साथ में खड़े हुए हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि हम हर कदम पर इजराइल का साथ देंगे। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת,